बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपके लिए लाए हैं करवा चौथ व्रत कब हमें करना है, कितने बजे चंद्रोदय है, यही दिव्य जानकारी आज हम लेकर आए हैं। तो 10 अक्टूबर शुक्रवार को कृतिका नक्षत्र में करवा चौथ यह व्रत है और यह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन यह माताओं बहनों के द्वारा अपने अखंड मंगल सौभाग्य की कामना से करते हैं। और भुवन विजय पंचांग के अनुसार इस दिन चंद्रोदय का समय जो दिया गया है 8:16 को चंद्रोदय हो जाएगा। और बड़े भाव के साथ में चौथ महारानी का पूजन अर्चन सभी माताओं के द्वारा किया जाता है। और आप सभी इस पूजन में पूरे भाव से, श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से मैया का पूजन करें। माता की कृपा आप पर, आपके सौभाग्य पर सदैव हो। और भाव से इस व्रत को धारण किया जाता है। यह व्रत बड़ा प्राचीन है, इसका प्रचलन महाभारत से भी पूर्व का है। यह व्रत इतना अद्भुत है कि इस व्रत को पांडव की पत्नी द्रौपदी ने भी धारण किया था अपने पति की दीर्घायु की कामना को लेकर। यह व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय तिथि को बड़े मन भाव से किया जाता है। आप देख पा रहे हैं कि किस तरह हमने यह पूजन सामग्री यहाँ पर पूरा जमाए हुए हैं। तो उसमें सर्वप्रथम आपको गौरी गणेश भी रखना है। गौरी गणेश का पूजन के बाद आपको कलश का भी पूजन करना है। ज्योति कलश का करवा भी रखना है आपको। करवा के ऊपर एक प्लेट में आप मेवा मिष्ठान भी रख लें। आपके पास अगर ऐसे का तांबे का करवा हो जिससे आप चंद्रदेव को अर्घ दे पाए तो वह भी आप रख सकते हैं। और माता की इसमें बतलाया जाता है कि चावल को पीसकर माता का यह दिव्य छवि आपको दीवार पर बनाने का आता है। लेकिन आजकल बाजार में यह चित्र भगवती का बड़ा सुंदर प्राप्त हो जाता है चौथ महारानी का, तो उसे ही आप फोटो फ्रेम करवा के रख लें और बड़े मन भाव से पूजन करें। सुहाग की वस्तु जैसे चूड़ी है, बिंदी है, बिछुआ है, मेहंदी है, महावर है और साथ में दूध देने वाली गाय, करुआ बेचने वाली कुम्हारन, महावर लगाने वाली नाइन, चूड़ी पहनाने वाली मणिहारन, सात भाई और उनकी इकलौती बहन, सूर्य, चंद्रमा, गौरा और पार्वती आदि देवी देवताओं के भी चित्र बनाए जाते हैं। सुहागन स्त्रियां इस दिन बड़े मन भाव से निर्जल व्रत को धारण करती हैं और जब चंद्रमा निकल आए तब उसे अर्घ देकर बड़े मन भाव से चंद्रमा का पूजन कर और फिर भोजन वह ग्रहण करती हैं। जब तक चंद्र दर्शन न कर लें अपने पति के दर्शन वह चलनी में एक दीपक रख के पति को देखती हैं, चंद्रदेव को भी अर्घ देती हैं और पति अपनी धर्म पत्नी को उनका व्रत का परायण निमित्त उन्हें जल पिलाते हैं। जो माता के पास में हम प्रसादी रखते हैं वही प्रसादी पति अपनी पत्नी को खिलाते हैं, क्योंकि उन्हीं की दीर्घायु के लिए माताओं के द्वारा, बहनों के द्वारा बड़े मन भाव से इस व्रत को धारण किया जाता है। इस व्रत में आपके पास जो सामग्री उपलब्ध हो वह आप श्रृंगार सामग्री होना बहुत अनिवार्य है। साथ में चंदन, कुमकुम, हल्दी हो, गंगा जल, गुलाब जल अगर हो तो आप लोटे में डाल लें। पंचमेवा भी आप माता को प्रसादी रूप में अर्पण कर सकते हैं। जो आपके यहाँ भोग बना हो पूजन के दौरान वह भी आप माता को पूरी थाली अर्पण कर सकते हैं। विशेष बात यही है कि भोग में प्याज लहसुन ना हो तो बड़ी उत्तम बात। और फल, ऋतु फल जो प्राप्त हो आपको वह भी आप माता को अर्पण करें। बड़े मन भाव से पहले माता का पूजन अर्चन कर लें। आप पूजन अर्चन के बाद में माता को चुनरी ओढ़ा दें। चुनरी ओढ़ाने के बाद माता को एक श्रृंगार की सामग्री जो आप माता जी को अर्पण करेंगे वह श्रृंगार सामग्री आपको ही उपयोग करना है। यह माता का आशीर्वाद है आपके निमित्त, इसका आप दान नहीं करेंगे। और एक और जो श्रृंगार सामग्री है वितरण निमित्त भी आप रखना चाहते ही हो अपने भाई मंगल भाव से, अपने सौभाग्य के निमित्त, तो और भी आप चूड़ी और बिंदी श्रृंगार की सामग्री जैसी आपकी इच्छा है वैसे आप रख सकते हैं। और बड़े मन भाव से आपको पूजन अर्चन करना है। कच्चा दूध ले लेना है, गंगा जल युक्त आपको जल ले लेना है, चंदन, कुमकुम, फूल, बेलपत्र से पूजन अर्चन करके बढ़िया माता की आरती करें या भोलेनाथ की आरती कर लें। और जैसे ही चंद्रोदय हो तो सर्वप्रथम चंद्रदेव का पूजन अर्चन करके चंद्रदेव को अर्घ आपको प्रदान करना है। और जिस समय आप अर्घ दें ध्यान रखें कि वह अर्घ के जल के छींटे आपके पैरों में ना आए, इस हिसाब से आपको जल देना है। और
कुछ जगह में माता के आजू बाजू भी परिक्रमा करते हुए अर्घ देते हैं चंद्रमा को देखते हुए, तो उस दौरान भी थोड़ी सावधानी रखें कि जो आपने पूजन जमाए वहाँ आपके लात ना लगे, अर्घ का जल आपके पैरों में ना आए, बड़ी सावधानी पूर्वक। और यह दिव्य जानकारी हमने आप तक भेजी, आप और लोगों तक इसे अवश्य भेजिएगा। और आप हमारे चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो हमारा आपसे आग्रह रहेगा कि आप भी इसमें हमसे जुड़ें, तो जिसमें हम आने वाले समय में अभी दीपावली आ रही है तो और भी अच्छे हम आप तक वीडियो भेजेंगे जिससे आप इसका पूरा प्रतिफल ले पाएँ। अच्छा, विशेष बात, इस व्रत में आप जब व्रत धारण करते हैं तो प्रातः आपको संकल्प अवश्य लेना है, बिना संकल्प के व्रत अधूरा रहता है। तो बड़े मन भाव से माता चौथ महारानी से प्रार्थना करिएगा कि हे माँ, आज मैं अपने मंगल सौभाग्य की मंगल कामना निमित्त, धन वैभव संतान की मंगल कामना निमित्त इस व्रत को धारण करने जा रही हूँ और आपकी ही कृपा से यह व्रत मेरा परिपूर्ण होगा। ऐसा जब आप मन में संकल्प ले लेंगे तो बड़े मन भाव से आपका यह व्रत दिन भर आपको किसी प्रकार की व्याधियाँ परेशान नहीं करेंगी। और कोशिश यह करें कि इस दिन आपको क्रोध नहीं करना है। क्रोध करने से हमारे द्वारा किया गया पुण्य का फल थोड़ा प्रभाव कम हो जाता है, और क्रोध नहीं करना है। और बड़े मन भाव से भगवती का ध्यान करते हुए, चौथ महारानी का ध्यान करते हुए, पूजन अर्चन करते हुए जब पूजन में बैठें उस दौरान आप पूरा 16 श्रृंगार करके ही बैठें। ऐसा नहीं कि पूजन में आपने वैसे ही बैठ के आपने पूजन कर लिया और जब चंद्रदेव उदय हो उस दौरान आप श्रृंगार करें, तो ऐसा नहीं। पूरा 16 श्रृंगार, महावर लगाएं, मेहंदी लगाएं, चुनरी ओढ़ें, और जितना अधिकतम आप माता का यह दिव्य व्रत की इतनी कृपा है कि भगवती की कृपा से हमारे आपके जो सौभाग्य हैं, आपकी जो संतान है, आपके ग्रह पर भगवती की कृपा, चौथ महारानी की कृपा। और यह सबसे बड़ी चौथ महारानी है जो कार्तिक मास में यह जो आती है और आपके घर में सुख, समृद्धि, वैभव, अखंड सौभाग्य की आपको वह आशीर्वाद देकर जाती है। बोलिए चौथ मैया की जय।